गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम पढ़े पॉइंट चार्ज के बारे में कि पॉइंट चार्ज हमारे हैं उनके उससे फोर्स कितना होगा, फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और चारों को हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि फोर्स हमारा था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें से एक चार्ज को हटा देंगे तो फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर, और पोटेंशियल हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स, डाई मीन्स हमारा क्या है, टू, अपोल मीन्स एंड, मीन्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेज। ये हमारा टू चार्जेज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू चार्जेज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आप 2L ले सकते हो, ए भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। तो ये हमारा होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। और यहाँ पर हम एक टर्म देखेंगे डाइपोल मोमेंट पी। डाइपोल जब भी होगा तो देयर मस्ट बी डाइपोल मोमेंट। ये हमारा क्या है, देखिए बच्चों, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है, आइदर ऑफ चार्ज into distance between them, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम, और 2L डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमारे लिए डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डाइपोल। एक सिस्टम, यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा डाइपोल में, नेट चार्ज और डाइपोल that will be equal to minus q plus q and that will be equal to 0। नेट चार्ज हमारे लिए 0 हो जाएगा। नेट चार्जेस हमारे लिए ये 0 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट देख लें। अब हम इसके कारण देखेंगे कि डाइपोल के कारण, देखें एग्जाम में क्वेश्चन आता है डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालिए। तो देखिए हम डिराइव तो बहुत नहीं करेंगे, थोड़ा बता दे रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल दो केसेस होता है, पहला हमारा एक्सियल है और दूसरा केस हमारा इक्वेटोरियल है। डायग्राम अगर बच्चों समझ गए बहुत इजी है करना। ये हमारा देखो क्या है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और ये क्या बन गया हमारे लिए, डाइपोल बन गया, 2L हो गया। तो अब यहाँ पर दो चार्जेज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। तो पढ़े हो कि हर चार्ज के कारण एक फील्ड होगा, जितना चार्ज उतना फील्ड। अब एक्सियल मीन्स इसके किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, हम इसका सेंटर ले रहे हैं, डाइपोल का सेंटर हो गया O, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो गया, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेंगे हमारे लिए कितना है, ये डिस्टेंस है R मान लो। एक बार हमको मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हमको चार्ज से जब हम निकालते हैं फील्ड तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला KQ बाई आर स्क्वायर। तो फील्ड क्या होगा, एक बार एक प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड होगा, तो प्लस के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर हो जाएगा EB। और एक बार माइनस क्यू के कारण यहाँ पर फील्ड होगा, तो माइनस के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा E। तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, देखिए EP विल बी इक्वल टू EB माइनस EA, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है हमारे EB के, क्योंकि ये दोनों फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, तो EB का वैल्यू हो जाएगा, देखिए EB मीन्स हो जाएगा KQ बाई BP स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर।
तो ये बीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए अब बीपी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से यहाँ आर है, ये एल है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस देखो बच्चों कितना हो जाएगा? आर माइनस एल। देखिए बीपी जो होगा हमारा हो जाएगा, बीपी विल बी इक्वल टू हम कर सकते हैं ओपी माइनस ओबी। ओपी है आर और ओपी है एल। उसी तरह अगर एपी निकालेंगे हमको जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा? ओपी प्लस ओए। ये हमारा जब ओपी हो गया हमारे लिए आर और प्लस एल। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, देखिए के क्यू हो गया हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे लिए सॉल्व कर हम वैल्यू निकाल लेंगे, इतना कर सकते हो। और अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखें ये हमारा वैल्यू बीपी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आर माइनस एल का स्क्वायर है और ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। आर माइनस एल का स्क्वायर है और ये आर प्लस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab हो गया। ये वैल्यू हमारे लिए देखिए आगे कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू और ये हो गया 4ab, तो 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको देखिए डायपोल है तो डायपोल मोमेंट आना चाहिए, तो 2ql होना चाहिए। यहाँ 4 दिख रहा है तो के क्यू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे देखिए क्या होगा, 2ql हमारा हो जाएगा p, ये हो जाएगा हमारे लिए 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आइडियल डाइपोल है तो हम ये कर सकते हैं, और आइडियल डाइपोल देखें, अगर हमारे फोर आइडियल डाइपोल ये हमारा वैल्यू हो जाए, देखें L इज वेरी वेरी लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर नेग्लेक्टेड। ये हमारा कितना हो जाएगा, E विल इक्वल टू FGL विल बी इक्वल टू 2kpr बाई R स्क्वायर का स्क्वायर, R का पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा, 2kp अपॉन R क्यूब। देखिए एक हमारा वैल्यू बढ़ गया, इसलिए डेरिवेशन करा दे, कई बार एग्जाम में भी मिल जाता है करने के लिए। हमारा जाएगा 2kp अपॉन R क्यूब। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कई बार हमारे एग्जाम में रहता है पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल इन एक्सियल, सेम डेरिवेशन होगा और हम सेम फॉलो करेंगे, सेम डायग्राम, केवल हम फॉर्मूला में चेंज कर लें। देखिए अगर हमारा पोटेंशियल निकालना होगा, हम दोनों केस को एक साथ इसीलिए देख ले रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन अब यहाँ देखें, पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है एक्सियल में ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल V ड्यू टू डाइपोल, तो हमारा क्या होना चाहिए था, Vp विल बी इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगा, तो उस समय हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, हमारा हो जाएगा Vp विल बी इक्वल टू Vb प्लस Va, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के यहाँ क्यू है प्लस क्यू बाई आर, आर माने हो जाएगा बीपी, अब प्लस के, देखिए पोटेंशियल में अगर पोटेंशियल स्केलर है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमको नेगेटिव लेना है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू अपॉन हो जाएगा एपी हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू, बीपी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं आर माइनस एल,
माइनस के क्यू बाई ये हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करने के क्यू ये हो जाएगा 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू ये हमारा हो जाएगा, देखिए आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी ये प्लस बी, ये हमारे लिए हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा के क्यू और ये हमारा देखिए माइनस प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस आर प्लस आर के इंटू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2ql क्या हो जाएगा बच्चों, 2ql हो जाएगा हमारे लिए p, ये हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ भी आइडियल डायपोल के लिए लेंगे तो क्या होगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो E की वैल्यू अरे V की वैल्यू कितना हो जाएगा, V एक्जल हमारा हो जाएगा KP बाई R स्क्वायर, KP बाई R स्क्वायर। देखिए एग्जाम में बच्चों बहुत ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन क्या है, डायपोल का एक्सियल है या इक्वेटोरियल है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायपोल में बच्चे निकाल देते हैं पोटेंशियल, कई बार पोटेंशियल आया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो वेरी बी केयरफुल अबाउट दिस, दोनों का हमारा डेरिवेशन एक जैसा है, केवल हमारा जब हम फील्ड लेते हैं तो वहाँ डायरेक्शन है, और डायरेक्शन अगर लास्ट में देखोगे तो वैल्यू उतना ही, यहाँ पर देखोगे लास्ट वैल्यू अगर ध्यान दो तो अगर यहाँ पर देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो वहाँ भी वैल्यू आया है के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल लेते हैं तो के क्यू बाई आर माइनस एल और माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, क्योंकि फील्ड में स्क्वायर हो जाता है डिस्टेंस और पोटेंशियल में केवल आर ही रह जाता है। तो इसलिए हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हम फील्ड और पोटेंशियल दोनों का हम एक्सियल में निकाल लिए वैल्यू क्या, अभी इक्वेटोरियल देखेंगे। तो इक्वेटोरियल में देखिए, इक्वेटोरियल वैसे एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें हमारे लिए डायपोल के कारण हम निकालेंगे इक्वेटोरियल में कितना फील्ड होगा। तो देखिए बहुत इजीली वो भी हम निकाल सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और एक केस हमारा इक्वेटोरियल का या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, दोनों हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 2l हो जाएगा। अब जो पॉइंट हम एक्सियल में यहाँ लेते थे वो हमारा कहाँ लेंगे, इसके बाइसेक्टर पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। तो और नीचे ही ले लेते हैं, देखें यहाँ ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक हमारा प्लस क्यू के कारण हमारा देखिए जितना चार्ज उतना फील्ड, तो यहाँ पर हम लेंगे तो इसका हमारा फील्ड किधर आएगा, प्लस है तो वे आ जाएगा। ये वैल्यू मान लो बी पॉइंट था, ये पॉइंट है, ये हो जाएगा ई भी इधर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस के कारण एक फील्ड होगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब ये दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एंगल एक थीटा ले लेंगे, ये भी एंगल हमारे लिए थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए वहां पर भी हमारा जो बीच का डिस्टेंस था हमारा यहाँ पर ये हमने लिया है, ये पॉइंट हमारा P है, तो P इक्वल टू आर नहीं, यहाँ भी आर हो जाएगा। ये 2l है, बाइसेक्टर है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L, D पॉइंट मान लें इसको। तो BP के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वहां भी निकाल लेते BP, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो। अब लेकिन पी पॉइंट पर हमारे देखिए यहाँ पर हमारा क्या ई भी 2 लग रहा, तो हम देखेंगे हमारा थोड़ा अगर पी पॉइंट के सिचुएशन को देखें तो कितना फील्ड होना चाहिए। देखिए अभी हमारा वैल्यू हो गया पी पॉइंट पर, ई हो गया ई बी, और ये वैल्यू हो गया हमारे लिए देखें ये, और ये इसका बाइसेक्टर हो गया हमारे रिजल्टेंट हो गया ई। यहाँ पर एंगल हो गया हमारा थीटा। अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा का अपोजिट क्या होगा, साइन थीटा। यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ये वैल्यू हो गया है ई बी साइन थीटा, और यहाँ पर वैल्यू हो गया देखिए ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा है, ये को भी रिजॉल्व कर लिए हैं, तो थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा,
यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए ई ए साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो इसको ज्वाइन कर लिया देखें। तो देखिए ई ए और ई बी को जब रिजॉल्व करेंगे, हम चाहे तो चीज यहाँ भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं दिखा पाएंगे। अगर थीटा अगर यहाँ बना देते तो क्या होता है, ये वैल्यू हमारा आ जाता है ई बी साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाता है ई बी कॉस थीटा। ये हो जाता है हमारे लिए ई ए साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाता है ई ए कॉस थीटा। इस डायग्राम में हम चाहे तो दिखा सकते हैं। तो ये दोनों हमारा अगर हमारे लिए ई ए इज इक्वल टू ई बी हो जाए, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ई ए इज इक्वल टू यहाँ पर ई बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, और बी पी इज इक्वल टू ए पी है, बी पी इज इक्वल टू ए पी है। तो हम कह सकते हैं के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये हमारा कितना होना चाहिए, के क्यू, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका जो रिजॉल्व किए हैं, ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा इक्वल अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखिए अगर हम यूज करेंगे, हमारा यूज करें तो देखिए हमारे लिए क्या होगा, हमको मालूम चल गया कि कहाँ क्या लिखना है। तो हमारा देखिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई पी विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। हमको मेन अटैक इस पर करना है। जैसे वहां पर हम निकाले थे तो ई पी इक्वल टू क्या होगा, ई बी माइनस ई ए। यहाँ पर हो जाएगा रिजॉल्व होने का हमारा क्या होगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए ऐड कर लिए हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखे हैं कि ई ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया है, ई बी हो गया था। ई पी विल बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई ए पी स्क्वायर हो जाएगा। कोई ई बी लिख देगा तो के क्यू बाई बी पी स्क्वायर होगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखिए 2 के क्यू ए पी का वैल्यू हमने हमारा कितना, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से इस एंगल से कॉस थीटा ले लेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का परपेंडिकुलर तो बेस बाई हाइपोटेनस, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 चाहे के इंटू 2QL बाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 हो गया, और इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेटोरियल हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सा है, अब हम निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमारा डायग्राम का काम हो गया है। अब देखिए अगर हम कहें इफ एल इज लेस देन आर, आइडियल डायपोल, इक्वेटोरियल हमारा कितना हो जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, यहाँ कट गया, केपी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, केपी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए हमारे लिए ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो होगा, ई एक्सियल कितना निकाले थे, 2 अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल कितना है, केपी अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कट गया, केपी कट गया, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोटेशन है। और अगर हमारे लिए पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल में, ये तो हमने निकाला एक्सियल कितना होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा। अगर हमको पोटेंशियल निकालना होता है तो सेम डायग्राम निकालते हैं
ठीक है, पोटेंशियल बहुत ईजी है निकालना। अब हम निकालते हैं, यहाँ हम चेंज कर लें, देखें ये हमारा होगा, देखें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल। सेम डायग्राम देखें, सेम डायग्राम आपने जो बनाया है उसी में देखें कि हमारा दो चार्जेज हो गए हैं। देखिए ये हमारा आपने बनाया माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर हमारे फील्ड हो गया, एक ईवी हो गया है, एक ईए हो गया है, और ये हमारा वैल्यू हो गया ई हो गया है, ये थीटा हो गया है, ये पॉइंट पी हो गया है, ये एल है डी है, ये हमारे निकाले हैं। सॉरी, तो अभी ई के पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हमको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। हमारा पोटेंशियल निकालना है तो हमको डायरेक्शन होने का जरूरत नहीं है। हमारा पोटेंशियल क्या होगा, Vp विल बी इक्वल टू, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं Vb प्लस Va प्लस Vb भी लिख सकते हैं, Vb प्लस Va भी लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्शन कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ हमको क्या चाहिए, चार्ज का नेचर चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन Vp प्लस के माइनस क्यू अपॉन AP, बट Bp विल बी इक्वल टू AP। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये हमारा कितना है, आर है एल है, तो ये वैल्यू कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी वैल्यू हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए के क्यू अपॉन Bp मैंने रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस के क्यू अपॉन